नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। सबसे पहले हमारे इस खास बुलेटिन में हम बड़ी खबर के साथ शुरुआत करने जा रहे हैं, चूंकि आज नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान हो रहा है और आज पहले चरण की वोटिंग है। ताजा अपडेट क्या है, सबसे पहले यह समझ लेते हैं। तो निकाय चुनाव का पहले चरण का मतदान जारी है। मतदान खत्म होने में 1 घंटा भी बाकी है। निकाय चुनाव में 3 बजे तक 35% वोटिंग हो चुकी है। दोपहर 3 बजे तक आगरा में 32.31% मतदान, उन्नाव में 47.78% मतदान, कुशीनगर में 41.78% मतदान, गोंडा में 3 बजे तक 47.64% मतदान हो चुका है। तो ये ताजा आंकड़ा सबसे पहले आप समझिए इस बुलेटिन में, चूंकि अभी 1 घंटा और बाकी है इस चुनाव के संपन्न होने में, और अभी तक का जो आंकड़ा है वो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। का मतदान जारी है, ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें। 1 घंटे का वक्त अभी बाकी है, लगभग 1 घंटा बचा हुआ है मतदान खत्म होने में, यानी 6 बजे तक मतदान होना है। और वोटिंग का जो परसेंटेज है ये अभी और आगे बढ़ सकता है, क्योंकि मतदान का वक्त अभी 1 घंटा और बचा हुआ है। क्या और चेंजेस देखने को मिलेगा, कितना और मतदान बढ़ेगा, ये देखना होगा। लेकिन 3 बजे तक का जो आंकड़ा है वो अभी तक सामने आ चुका है। तो 3 बजे तक अलग अलग शहरों में क्या परसेंटेज है ये आपको बता रहे हैं, और पल पल का जो अपडेट है अलग अलग जगहों से जहां पर ये वोटिंग इस वक्त चल रही है वो अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि आखिर कहां पर कितना % वोट अभी तक डाला जा चुका है। तो ये ताजा अपडेट, ताजा जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। पहले चरण की वोटिंग चल रही है और अभी भी तकरीबन 1 घंटे का वक्त बाकी है पहले चरण के मतदान को संपन्न होने में। और वोटर्स की देखिए तस्वीरें भी सामने आई हैं। कई दिग्गजों ने भी वोट डाला अपने अपने पोलिंग बूथ पर पहुंचकर। तो पहला चरण है आज, दूसरा चरण 11 तारीख को होना है और उसके बाद 13 तारीख को नतीजे घोषित किए जाएंगे। ये अलग अलग जो शहर हैं उनका 3 बजे तक का अपडेट भी सामने आ चुका है। 3 बजे तक की वोटिंग देखिए अपडेट। झांसी मंडल कुल 3 जिले, 1 नगर निगम, 10 नगर पालिका, 17 नगर पंचायत, ये आंकड़ा। और जो पूरा अभी जो पूरी तस्वीर इस वक्त पहले चरण की है ये भी आपको ग्राफिक के जरिए हम क्लियर कर रहे हैं साथ ही साथ, ताकि आप समझ पाएं कि कहां कहां पर वोटिंग चल रही है, कहां पर नगर पालिका है, कहां नगर पंचायत है और कहां पर नगर निगम है, ताकि आपके लिए ये समझना आसान हो जाए कि आखिर कहां कहां पर किस तरीके से आज मतदान चल रहा है। क्योंकि 37 जिले ऐसे हैं जहां पर निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी तरीके से चुनाव कराने के लिए प्रशासन की ओर से पहले से ही तमाम तैयारियों को किया गया, तमाम इंतजामों को किया गया। और 37 जिलों की कुल अगर हम बात करें, जिन 37 जिलों में आज वोटिंग निकाय चुनाव में चल रही है, उनमें 2,40,00,000 से ज्यादा जो मतदाता हैं वो आज वोट करेंगे। लगभग ये आंकड़ा है 2.5 करोड़ के आसपास का। और पहले चरण की अगर हम बात करें तो इसमें सहारनपुर है, मुरादाबाद है, आगरा है, झांसी है, प्रयागराज है, लखनऊ है। ये वो बड़े शहर हैं जहां पर आज लोगों ने अपने अपने घरों से निकलकर वोट डाला है लोकल बॉडी के इलेक्शन में, स्थानीय इस चुनाव के लिए। इसके बाद देवी पाटन भी इसमें शामिल है, गोरखपुर है, वाराणसी मंडल के 37 जिलों के लगभग 2.5 करोड़ से अधिक ऐसे मतदाता हैं जिन्होंने आज अपने घर से निकलकर वोट डाला। अब इसमें वोटिंग परसेंटेज कितना रहा, कितने लोग वोट डालने गए, कितने लोगों ने वोट नहीं डाला, ये देर शाम तक भी क्लियर हो पाएगा कि आखिर टोटल जो मत का प्रतिशत है वो आखिर कितना रहा। ये अलग अलग देखिए ग्राफिक के जरिए आपको बता रहे हैं। सहारनपुर मंडल की अगर हम बात करें तो उसमें 3 जिले आते हैं। सहारनपुर नगर निगम का समीकरण आप समझिए, इसमें 70 निगम पार्षद,
4 नगर पालिका अध्यक्ष और पालिका सदस्य यानी कि जो वार्ड में प्रत्याशी हैं वो 100 की संख्या इनकी है। अब सहारनपुर का ये पूरा समीकरण आप समझ रहे हैं, तो उसके बाद देवरिया जिले को भी समझिए। नगर पालिका सदस्यों की संख्या की बात करें तो 58 है, नगर पंचायत अध्यक्ष 15, नगर पंचायत की 203 सीटें, तो ये नगर पंचायत सदस्य की 203 सीटें हैं। तो ये अलग अलग जो जिलों का आंकड़ा है वो भी आपको बता रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता साक्षी दिवाकर इस वक्त हमारे साथ हैं। साक्षी दिवाकर जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता उमाशंकर पांडे हैं। उमाशंकर पांडे जी, आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी प्रवक्ता अशोक तिवारी हैं। अशोक तिवारी जी, आपका स्वागत है। और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार रजा रिजवी हमारे साथ हैं। रजा रिजवी साहब, आपका स्वागत है। साक्षी दिवाकर जी, शुरुआत में आपके साथ कर रहा हूं, पहला रिएक्शन आपका आज की वोटिंग को लेकर और अभी तक के परसेंटेज को लेकर। देखिए, क्योंकि जिस क्षेत्र से मैं आती हूँ आज वहां पे चुनाव है और यहाँ पे जो जनता का उत्साह है उससे देख के लगता है कि पिछली बार जो नगर पंचायत के चुनाव हुए, नगर पालिका निकाय के चुनाव हुए, तो उससे विपरीत रिजल्ट नहीं आएगा। जिस तरीके से पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को मेजोरिटी सीट मिली थी, इस बार भी वैसा ही होगा। सपा का सपाया होता हुआ नजर मेरे हिसाब से आ रहा है। चलिए अशोक तिवारी जी, सपा की सफाई की बात साक्षी जी कर रही हैं जी। देखिए, इस चुनाव में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि समाजवादी पार्टी का अंडर करंट है और जनता ऊब चुकी है खोखले वादों से। झूठे तरीके से जो है जनता बहकावे में अब नहीं आ पा रही है। चारों तरफ टूटी हुई सड़कें, बजबजाती नालियां, ट्रैफिक की व्यवस्था अस्त व्यस्त। जिस तरह से आरोग्य चाहिए वो आरोग्य हमें नहीं मिल पा रहा है। चारों तरफ गंदगी का साम्राज्य है। ऐसी स्थिति में जो स्थानीय मुद्दे हैं वो मुद्दे इतने ज्यादा जनता को त्रस्त कर रहे हैं कि जनता पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के पक्ष में है और ये दिखाई दे रहा है। आप लखनऊ में देख लीजिए, लखनऊ की स्थिति यह है कि समाजवादी पार्टी का ही चारों तरफ बोलबाला जी। आप ये समझ लीजिए कि समाजवादी पार्टी इस समय जिस तरह से जनता का समर्थन पा रही है वो आने वाले समय में उसके दूरगामी परिणाम होंगे। और भारतीय जनता पार्टी को अपने अंदर झांकना होगा कि आज वो जनता से दूर क्यों जा रही है, जनता उससे अलग क्यों हो रही है, उसके वादे खोखले हैं। आप शाहजहांपुर को देख लीजिए, जिस तरह से बगावत हुई है शाहजहांपुर में और जिस तरह से उनको अपने पार्टी के ही तमाम कार्यकर्ताओं को निकालना पड़ा है। साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यों को जनता पसंद नहीं कर रही है। उनको प्रत्याशी ढूंढना पड़ रहा है, प्रत्याशी अलग से लाना पड़ रहा है। उनका कार्यकर्ता बगावत कर रहा है, कार्यकर्ता की अनदेखी करनी पड़ रही है उनको। आज उनकी पार्टी में टूट है, जगह जगह बागी प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को अपने अंदर झांकना होगा। भारतीय जनता पार्टी किस तरह से कमजोर होती जा रही है और अपने झूठे वादों से, खोखले वादों से समाजवादी पार्टी उसको पीछे कर रही है। और माननीय अखिलेश यादव जी की स्वच्छ छवि, माननीय अखिलेश यादव जी की ईमानदार छवि और विकासवादी छवि, यहां तक कि लखनऊ को आप देख लीजिए, अगर लखनऊ में किस तरह से विकास माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है, आज भारतीय जनता पार्टी उसका एक कोना भी नहीं कर पाई है। आप पुलिस मुख्यालय को ले लीजिए, आप पुलिस व्यवस्था को ले लीजिए। माननीय अखिलेश यादव की के समय में किस तरह से पुलिस व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त थी। माननीय अखिलेश यादव की समय में किस तरह से जो है इकाना स्टेडियम बना, मेट्रो बना, आपका कितना विकास हुआ लखनऊ का, किस तरह से रिवर फ्रंट का विकास हुआ। तमाम जो भी विकास हुए हैं वो माननीय अखिलेश यादव जी के समय में हुए हैं। ठीक है। और उत्तर प्रदेश की जनता आज उस चीज को याद कर रही है। आज प्रदेश की जनता याद कर रही है और भारतीय जनता पार्टी खाली बुलडोजर दिखा रही है। ठीक है सर। अब क्षेत्रीय चुनाव में बुलडोजर का क्या काम, क्षेत्रीय चुनाव में बुलडोजर से प्रचार करने का क्या काम। हालात ये है कि भारतीय जनता पार्टी स्थानीय मुद्दों से दूर भाग रही है, क्योंकि स्थानीय मुद्दे उसका पीछा कर रहे हैं और उसको काफी पीछे धकेल रहे हैं। ठीक है सर, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए उमाशंकर पांडे जी, कांग्रेस पार्टी खुद को कहां पर खड़ी हुई देख रही है? जी देखिए, कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि लंबे समय के बाद जनता ने ये माना है कि ये जो समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी या बहुजन समाज पार्टी है, ये जाति का जहर फैलाते हैं या धर्म के नाम पर धंधा करते हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं।
जनता इन चीजों से ऊब चुकी है, चाहे वो अखिलेश यादव जी की सरकार थी पहले, बहन जी की, या आप दूसरी बात बहुजन भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ना शहर साफ हुए, ना ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त हुई, भ्रष्टाचार रुका नहीं। आलम यह है कि इन्वेस्टर समिट में लखनऊ का नगर निगम भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया। चाइनीज झालरों के नाम पर जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे का बंदर बांट हुआ। कोरोना काल में नगर निगम भ्रष्टाचार का अड्डा बना रहा। लकड़ियां और कफन तक पे टैक्स लगाकर जनता से उस त्रासदी के काल में भी पैसे वसूले गए। जनता ने देखा था इसी लखनऊ में सैनिटाइजर की जगह पानी बांटकर कैसे भ्रष्टाचार किया गया। जनता देख रही है कि इसी लखनऊ में कैसे तमाम अवैध रूप से अपार्टमेंट खड़े कर दिए गए। नगर निगम सबको एनओसी देती रही, सबको सर्टिफिकेट देती रही। आज भी एक होटल जिसमें 4 लोग मरे थे जलकर, आज तक उस होटल को गिराया नहीं गया। ये नगर निगम का भ्रष्टाचार है। तो ये जनता देख रही है और ये भी देख रही है कि कांग्रेस पार्टी जब केंद्र में हमारी सरकार थी तो हमने JNNURM, जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूएबल मिशन के माध्यम से लो फ्लोर बसों चलाकर प्रदूषण कम करने का काम किया। साथ ही साथ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर लोगों को शुद्ध पेयजल पहुंचाकर, नगर निगम के स्कूल हो या अस्पताल हो, उनके लिए फंड अलॉट करके कांग्रेस पार्टी ने शहरों का रिन्यूएबल करने का काम किया। लेकिन आज स्मार्ट सिटी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने कुछ पहले से एग्जिस्ट कर रही दीवारों पर पेंटिंग कर दिया, चौराहों पर झालर टांग दिए, चौराहों पर कुछ लाल हरी नीली पीली बत्तियां लगा दी, जिनका चलने फिरने बंद होने का कोई टाइम नहीं, कब वो लाल हो जाएंगी, कब वो हरी हो जाएंगी। तो जनता इस भ्रष्टाचार को देख रहा है। थोड़ा सा पानी क्या बरसता है कि मुख्यमंत्री का जहां पे आवास है विक्रमादित्य मार्ग, वहां के इलाके पानी में डूब जाते हैं। यहां तक कि मंत्री और अधिकारियों के घरों में पानी चला जाता है। हजरतगंज जो कि पास इलाका है, पास एरिया है लखनऊ का, उसको लखनऊ का दिल कहा जाता है। बारिश होती है, वहां पर पानी भर जाता है, लोगों का चलना दूभर हो जाता है। तो स्मार्ट सिटी के नाम पर भी एक बड़ा जुमला और बड़ा भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी ने किया। इसको जनता ने समझा है और इसलिए जनता का जुड़ाव लखनऊ में संगीता जायसवाल जी के साथ हो रहा है। और बाकी जो आज 10 नगर निगमों के चुनाव हो रहे हैं, सब में जनता कांग्रेस के साथ खड़ी हो रही है। और एक बात मैं आपके माध्यम से बीजेपी से जरूर पूछना चाहता हूं, अगर ये ट्रिपल इंजन की सरकार जो चल रही है, अगर इतना काम कर रही थी तो 10 नगर निगम के आज वोट पड़े, उसमें से 9 नगर निगम, 10 में इनके मेयर थे, 9 जो मेयर थे उनके टिकट काटकर 9 नए मेयर इन्होंने दिए, जिसमें प्रधानमंत्री जी का भी बनारस है, मुख्यमंत्री जी का भी गोरखपुर है और अयोध्या का ऋषिकेश उपाध्याय, सब जानते हैं कैसे उसने भगवान राम के चंदे में चोरी की। इन सबका टिकट काटने की इनको जरूरत क्यों पड़ गई अगर इन्होंने अच्छे काम। चलिए, मैं आप लोगों के सवाल लेकर साक्षी जी के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले रिजवी साहब का कमेंट बहुत जरूरी। आपने सुना सर, रिजवी साहब आपने तीनों को सुना। साक्षी जी कह रहे हैं कि सपा का सफाया हो गया, उधर तिवारी जी कह रहे हैं कि बीजेपी से जनता अब दूर भाग रही है, उमाशंकर पांडे जी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार का एक हम कहें तो बड़ा नेक्सस इन लोगों ने खड़ा कर दिया है। आज के चुनाव को आप कैसे देख रहे हैं और ये तमाम जो आरोप हैं, क्योंकि आज राजधानी लखनऊ समेत कई बड़े शहर जहां पर मतदान हुआ या हो रहा है। देखिए, ऐसा है जिस तरीके से हमारे तीनों साथियों ने बयान दिया है, इससे तो लग रहा है कि तीनों साथियों कैंडिडेट जीत रहे हैं। हमारे सपा के जो साथी ने कहा वो तो बिल्कुल बता दिया कि भाई अंडर करंट है और समाजवादी पार्टी जीत रही है। और हमारे जो है वो कांग्रेस के साथी ने भी अपना बताया कि भाई हम लोग जो है हमें दे रहे हैं और हमारी जो है वो मेयर बन रहे हैं। और बीजेपी की हमारी साक्षी ने भी कहा कि भाई ऐसा है कि हमारी ही लोग जीत रहे हैं। देखिए, जो लोकल बॉडी के चुनाव होते हैं जी, वो चुनाव केवल इसलिए होते हैं कि साफ पानी की सप्लाई, सफाई व्यवस्था, मच्छर मारने का दवा का छिड़काव, नाली खड़ंजा, पार्कों का रखरखाव, वाटर ड्रेनेज, जल भराव, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, स्मार्ट सिटी, तारों का जंजाल, सीवर, स्ट्रीट लाइट,
ये इतनी चीजें जो मैंने आपको गिनाया है, ये जो है स्थानीय निकाय के अधीन होती है। लोकल बॉडी के जो नगर निगम के चेयरमैन और मेंबर जीत के आते हैं, जो स्थानीय नगर पालिका परिषद के जो है चेयरमैन और मेंबर जीत के आते हैं, और जो नगर पंचायत के चेयरमैन और मेंबर जीत के आते हैं। ये इनकी अपनी कमेटी होती है, और ये बोर्ड की मीटिंग करते हैं, और बोर्ड की मीटिंग में अपने क्षेत्र में, चाहे नगर निगम हो, चाहे नगर पालिका परिषद हो, चाहे नगर पंचायत, उस क्षेत्र में विकास कार्य के लिए भी अपना बजट बनाते हैं। उस जो है क्षेत्र को चलाने के लिए अपनी योजनाएं बनाते हैं, उस योजनाएं को क्रियान्वित करते हैं। अब जैसे हाउस टैक्स और वाटर टैक्स का एक बहुत बड़ा मसला है, और इससे चाहे वो नगर निगम हो, चाहे वो पालिका हो, और चाहे पंचायत हो, सब जो है आम जनता, छोटी जो जनता है, जो LIG ग्रुप पे रहते हैं, जो EWS पे रहते हैं, जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, वो सब इससे हाउस टैक्स और वाटर टैक्स से बहुत ज्यादा परेशान है। होता ये है कि हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, मान लीजिए जो हैंड टू माउथ आदमी है, डेली कमाने वाला आदमी, अगर उसका आप महीने में 1500 हाउस टैक्स लगा देंगे तो कहीं ना कहीं से जोड़ गांठ के दे देगा। लेकिन होता ये है कि हाउस टैक्स, वाटर टैक्स महीने में कोई व्यक्ति जो है नगर निगम से, नगर पालिका से और नगर पंचायत से नहीं आता है स्टाफ कि साहब ये लीजिए, आपको जो है 500 रुपए देना है या आपको 2000 देना है, इस महीने आप दे दीजिए। जब जनवरी, फरवरी, मार्च आता है, जब उन अधिकारियों पर, उन कर्मचारियों पर दबाव पड़ता है कि फाइनेंशियल ईयर आ रहा है, तब वो तेजी दिखाते हैं, और उसके बाद वो 25,000, कहीं 18,000, कहीं 50,000, कहीं 1 लाख की नोटिस लेकर के चले आते हैं। वो कहते हैं साहब आपका इतने साल से, इतने महीनों से, इतने वर्षों से, कहीं कहीं को 3-3 साल तक टैक्स नहीं लिया जाता है, 3 साल का टैक्स जोड़ के आ जाता है, 4 साल का जोड़ के चला आता है। भाई कहाँ से देगा आदमी जो हैंड टू माउथ है, कैसे देगा? बस यहीं से शुरू हो जाती है चोरबाजारी, क्योंकि वो दे नहीं पाएगा। वो आदमी कहता है अच्छा भैया कुछ पैसा तुम ले लो, अरे भैया हमारा फाइल दबा दो। कोई कहता है अच्छा चेक ले लो, और चेक लगा देना, वहां चेक जमा नहीं करना, वहां दिखा देना कि हमने चेक मिल गया है। ऐसे भी धंधे होते हैं। तो चाहिए कि सरकार को ये चाहिए, और जो नगर निगम के लोग जीत के आ रहे हैं, कहीं चुनाव में हमारे यहाँ जो इतने मेंबर्स और चेयरमैन आए हैं यहाँ कहने के लिए, सबसे हमने कहा भाई हाउस टैक्स, वाटर टैक्स से लोग परेशान हैं, आप एक तय कर दीजिए कि साहब 200 स्क्वायर सेंटीमीटर में जो रह रहा है, 600 में रह रहा है, 400 में रह रहा है, उससे हम हाउस टैक्स, वाटर टैक्स नहीं लेंगे। अब जो बेचारा खोमचा वाला है, जो बेचारा ठेरी वाला है, उससे आप हाउस टैक्स, वाटर टैक्स कहाँ से बेचारा देगा? तो ये जो चीजें हैं, इस पर जो है ज्यादा से ज्यादा विचार होना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा कहना चाहिए। ठीक है। और मैं आप जी ठीक है सर। साक्षी जी, भ्रष्टाचार का एक बड़ा आरोप विपक्षी पार्टियां आप लोगों के ऊपर लगा रही हैं, और कह रही हैं कि अगर आप लोग अपने अध्यक्षों के काम से, महापौरों को काम मेयर्स के काम से संतुष्ट थे, तो उनको बदलने की जरूरत क्या थी? यानी आप लोग भी मानते हैं कि बीजेपी की लोकल बॉडी ने काम नहीं किया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का परिवार बहुत बड़ा है, और समय समय पे किसी को चुनाव लड़ाया जाता है, किसी को संगठन में जिम्मेदारी। देखिए, हमने देखा है कैसे हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है माननीय भूपेंद्र जी, वो मंत्री थे, पंचायत मंत्री थे, लेकिन उन्हें जिम्मेदारी संगठन में दी गई। नड्डा जी का आप एग्जाम्पल ले लीजिए, वो स्वास्थ्य मंत्री थे और उन्हें वहां से संगठन में लाया गया। तो समय समय पे जिम्मेदारी बदली जाती है। इसका ये मतलब नहीं निकालना चाहिए कि इनके ऊपर हमें विश्वास नहीं था, इन्होंने कार्य अच्छा नहीं किया। लगातार जहां जहां हमारे मेयर तो लगभग सभी हमारे थे, और क्षेत्रों, अगर जनता से आप पूछेंगे तो क्षेत्रों में जो परिवर्तन लाया गया है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद ही लाया गया है। लेकिन सपा कांग्रेस तो कह रहे हैं कि कोई परिवर्तन आया ही नहीं मैडम, भ्रष्टाचार ऊपर से हुआ है। ये क्यों? देखिए, परिवर्तन इतना आ गया है कि 2 बार इनका सफाया हो चुका है। कांग्रेस को पिछले लगभग 30-35 साल से नहीं है उत्तर प्रदेश में, और 10 साल अब इनको भी हो जाएंगे। अभी मतलब अगले 10 साल तक तो मैं मान के चल रही हूँ, अगले 10 साल भी नहीं आने वाली है सपा। तो अगर भ्रष्टाचार ही भारतीय जनता पार्टी कर रही होती तो जनता दोबारा उन्हें मौका नहीं देती, क्योंकि आपने देखा है अब तक की हिस्ट्री अगर देखें कि उत्तर प्रदेश में हर बार सरकार बदलती थी, लेकिन इसी बार रिपीट हुई है। तो जब इस बार रिपीट हुई है तो कुछ ना कुछ जो हमने वादे किए थे वो पूरे हुए। चलिए, इस पर अशोक तिवारी जी बहुत जल्दी से, क्योंकि अशोक जी आपने कहा कि जनता बीजेपी से दूर हो रही है, बीजेपी लगातार तो चुनाव जीतती जा रही है, तो दूरी कैसी है? फिर दूरी कहां है? और यही तो साक्षी जी कह रहे हैं कि आप लोग को जनता पसंद क्यों नहीं कर रही फिर? जी, इसकी ठोस वजह है जिस तरह से जनता ने महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और बढ़ता अपराध, महिलाओं पर खास तौर से, ये जो ग्राफ भारतीय जनता पार्टी में बढ़ता जा रहा है, इससे जनता अब त्रस्त हो चुकी है। अब वो खाली झूठे जाति धर्म, यानी आप कह रहे हैं कि अब इस चुनाव में और आने वाले चुनाव में बदलाव होगा?
जनता इतनी त्रस्त हो गई है कि हाँ। वो महंगाई से कमर टूट गई है। चलिए। और जो बची खुची कमर है, वो जो स्थानीय निकाय में जिस तरह से कार्य नहीं हो रहे हैं, गंदगी का साम्राज्य, बीमारी का साम्राज्य, टूटी नालियां, टूटी सड़कें, लेकिन अस्त-व्यस्त चलिए, पूरी मैं व्यवस्था। मैं एक और इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक और सवाल है, और मैं इस सवाल को उमाशंकर पांडे जी से समझूंगा, चूंकि उमाशंकर नहीं, पांडे दूसरी जी। बात मैं एक बात मैं फाइनल आखिर में हाँ, बोल बोलिए, दूं कि बोलिए। ये जो दुर्व्यवस्था है, इस हाँ। दुर्व्यवस्था को जनता बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। और वो जो भारतीय जनता पार्टी मुद्दे से भटकाव कर रही है, जो गलत चीजें दिखा रही है, बुलडोजर दिखा रही है, दूसरी बातें रख रही है, अलग तरह से बातें रख रही है, उनको नहीं मान करके ठीक है, स्थानीय मुद्दों चलिए को चलिए वोट दे सर, रही है। चूंकि समय और मेरे पास थोड़ा सा सपा कम को बचा है। बुलडोजर का बहुत डर समाजवादी है। पार्टी में सपा को समाजवादी बुलडोजर से पार्टी बहुत में डर लगता विश्वास है। करते हुए माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी की को वोट दे करके समाजवादी की ताकत काफी बढ़ गई है इस समय। चलिए, मैं एक सवाल उमाशंकर जी से पहले ले लूं, फिर मैं साक्षी आऊंगा अगर समय हुआ तो। उमाशंकर जी, अभी तिवारी जी ने कहा कि महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई कि अब जनता बीजेपी को पसंद नहीं कर रही है, और बची रही सही कसर जो है वो निकाय चुनाव में जनता पूरी कर देगी। तो ये महंगाई सर कब से है? क्योंकि पिछले अभी 2022 से चुनाव में तो बीजेपी को जनता ने चुन लिया उत्तर प्रदेश में, और आप लोग तो महंगाई का आरोप बहुत सालों से लगा रहे हैं, 2014 के बाद से ही लगा रहे हैं। तो ये फिर कैसा बदलाव? ये जनता तो चुन रही है बीजेपी को, फिर कहां बीजेपी से विरोध जनता का है? देखिए पराग, मेरा ये इस बात को कौन अस्वीकार कर सकता है कि महंगाई बेतहाशा बढ़ी है। जी। जो गैस सिलेंडर कांग्रेस पार्टी के अंतिम समय में 2014 में 390 रुपए का सिलेंडर था, और तब स्मृति ईरानी जी उसको सिर पे रखकर प्रदर्शन करती थी, जी। आज वही गैस सिलेंडर 1150 रुपए। मैं सारी बातें आपकी मान भी रहा हूं, और मैं तो सुन कह भी लीजिए। रहा हूं, वो तस्वीरों मैं में मैं तो आप- हमेशा जब महंगाई पर चर्चा होती है इन बातों का जिक्र मैं खुद करता हूं सर, लेकिन बात ये है, आपके सवाल प्रश्न ये पर है कि 2022 में बीजेपी को कैसे जनता ने फिर चुना? आप सुन तो लीजिए, अगर मैं पूरी बात कर लूं और हाँ, जवाब ना आए बहुत तो जल्दी, थोड़ा जल्दी से। हाँ, तो ऐसी स्थिति में महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है, भ्रष्टाचार भी है, अत्याचार भी है, जंतर मंतर पर धरना भी जारी है, हाथरस भी है, लखीमपुर खीरी में मंत्री की थार भी है, सब कुछ है, इसको कोई नहीं झूठला सकता। लेकिन अभी बौखलाए हुई भारतीय जनता पार्टी ने कल क्या किया? आज की वोटिंग के लिए कल इनके प्रदेश के एक महामंत्री चुनाव आयोग जाते हैं एक ज्ञापन लेकर कि जो पर्दानशी होंगी उनको डालने से पहले उनका चेहरा देखा जाएगा, और उन्होंने कहा इसके लिए, ये मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा इसके लिए हम बूथों पर पुलिस लगा रहे हैं। यानी कि चुनाव नगर निकाय का है और पुलिस भाजपा कार्यालय से लगाई जाएगी, जो मुस्लिम महिलाओं का बुर्का उठा के उनका चेहरा देखेगी, सत्यापित करेगी। यानी कि पुलिस भी यही है और चुनाव आयोग भी यही है। पर्दानशी चाहे हिंदू महिला हो चाहे मुस्लिम महिला हो, दोनों का अगर घूंघट हमारी हिंदू महिलाओं का समझने वाले समझ गए। चलिए, बहुत जल्दी से रिजवी साहब आपसे मैं सवाल ले रहा हूँ, साक्षी जी आपके पास में आऊंगा, बहुत कम समय के लिए आऊंगा, लेकिन आपको मौका दूंगा। लेकिन रिजवी साहब एक सवाल आखिर में बहुत जल्दी से, भ्रष्टाचार का जो आरोप बीजेपी के ऊपर लग रहा है विपक्षी पार्टियों की ओर से, इसको आप कैसे देख रहे हैं? बहुत संक्षिप्त में उत्तर। देखिए, ऐसा है कि विपक्ष का काम है कि जो सत्ता पक्ष काम कर रही है उसकी अगर तारीफ करना शुरू कर देगी तो फिर विपक्ष काहे का? विपक्ष का जो अपना काम है वो विपक्ष अपना करता है, और विपक्ष अपना हर सत्ता के प्रोग्रामों को वो कंडम हमेशा करेगा, कभी नहीं कहेगा नहीं बहुत अच्छा भाई योगी जी ने काम किया। अगर योगी जी की तारीफ वो कर देंगे तो फिर समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी हो, बसपा की क्या जरूरत है? जी, ठीक है साक्षी जी, बहुत जल्दी से अपनी बात रख लीजिए। देखिए, जब जब बुलडोजर चलता है और जब जब किसी अपराधी को सजा मिलती है तो सपा को जो कष्ट होता है, जनता उसी के आधार पे भारतीय जनता पार्टी को लगातार वोट दे रही है कि किस प्रकार से जो हमारा प्रदेश है उसे दंगों का प्रदेश पहले बना दिया गया था और आज वो उत्तम प्रदेश बन रहा है। तो जो पार्टी जैसा करेगी उसको वैसा ही जनता फल देगी। 10 सेकंड लेना चाह रहा। पराग जी बोलिए सर, बोलिए, बहुत जल्दी से रख लीजिए अपनी बात। हाँ, देखिए, ब्रजभूषण शरण सिंह को लेके धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर चल रहा है, योगी और मोदी जी मौन है। ऐसी स्थिति में ये कहें कि कानून व्यवस्था दुरुस्त हो पुलिस कार्रवाई कर रही है, बलात्कार लगातार जारी है, और ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है अतीक और अंसारी की बात करती है, लेकिन एक बड़ी फेहरिस्त है। ठीक है तिवारी जी, बहुत जल्दी से एक बात रखना चाह रहे हैं। ठीक है तिवारी जी, बहुत जल्दी, समय बहुत कम है। जी, अब जाति और धर्म की राजनीति
भाजपा की समाप्त हो रही है। विकास की ये तो कहते हैं आप राजनीति शुरू करते हो हैं रही जाति है। और धर्म की राजनीति। हमने तो खत्म कर दी है पहले ही। सुनिए और आपकी सुनिए, खत्म। अब जनता विकास के नाम पर चलिए सर, उत्तर प्रदेश हम में उम्मीद विकास करेंगे चाहती है। विकास के नाम पर बेरोजगारी का वोट हुआ हो जैसा आप लोग कह रहे हैं, और उम्मीद यह भी करेंगे कि बढ़ चढ़कर लोगों ने मतदान किया हो। आखिर में जो फाइनल रिजल्ट आएगा, मतदान प्रतिशत आएगा, उस पर भी देखने वाली बात होगी कि आखिर वोटिंग परसेंटेज कितना रहता है। चूंकि अभी के लिए मुझे वक्त इतनी इजाजत दे रहा है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। हमें यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। बहुत जल्द हाजिर होंगे और चुनावी अपडेट लगातार जारी